अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं 22/6/2020 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वक्फ बोर्ड में कि 10 एकड़ ज़मीन दरगाह हाजी बाबा शरफुद्दीन को अलॉट किया जाएगा ग्रेवयार्ड के लिए, जो कि कोविड-19 का पीरियड था। और उस वक्त जो है सो चेयरमैन थे मोहम्मद सलीम एक रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, और उसके बाद जो है सो फिर वो उसको डिनाई करते हुए वहाँ पर जो है सो फ्रूट्स मार्केट आ गई। तो मैं मोहम्मद सलीम जो कि साबिक़ा चेयरमैन थे उनसे सवाल करता हूँ कि आप जो है सो ये जो रेजोल्यूशन पास करें कि क्या चुप का रेजोल्यूशन था या जो है सो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में पास करे थे। तो हम जो है सो इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इनके ख़िलाफ़ जो है सो हाई कोर्ट में रिट फाइल करें। इसमें जो है सो पार्टी बनाए हैं हम तेलंगाना स्टेट को, वक्फ बोर्ड को, मोहम्मद सलीम को, हम पूरा उनको पार्टी बनाए। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है सो यहाँ से नहीं बल्कि क्रिमिनल केस भी डालेंगे, इनके ऊपर चीटिंग केस भी बुक करेंगे। इनके FIR में खुद लिखा हुआ है कि एक रेजोल्यूशन पास करे 22/6/2020 को एक रेजोल्यूशन पास करे जहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन जो है सो मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए देंगे, बल्कि वो छोड़ दे के जो है सो आप वहाँ पर फ्रूट्स मार्केट डाले। क्यों आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हुआ? क्या कुछ पैसे मिले थे? क्या आप कुछ ब्राइब लिए थे? क्यों आप जो है सो इस तरीके से अपनी बात से पलट गए? हम छोड़ने वाले नहीं है जब तक कि वहाँ जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो रेजोल्यूशन के हिसाब से वहाँ पर खबरस्तान ही आना चाहिए, वरना हम हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। और मोहम्मद सलीम साहब आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी हम बुक करेंगे। क्यों बोलते आप चीटिंग करें, पूरी कौम मिल्लत के साथ चीटिंग करें आप। क्यों रेजोल्यूशन पास करे बाद आप जो है सो वहाँ पर दूसरे लोगों को अलॉट कर दिए। जब इसी बात पर आवाज़ उठाया गया, हाकिम खैरुद्दीन सूफी साहब ने आवाज़ उठाई, शुत्तारी साहब आवाज़ उठाए, मोहम्मद सलीम साहब आवाज़ उठाए, तो उनके ऊपर एक फॉल्स कंप्लेन करके एक FIR इशू कर दिया गया, एक फर्जी केस बना दिया गया, ताकि दूसरे जने हिम्मत नहीं करना, दूसरे जने इनको सवाल नहीं करना। लेकिन देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। लेकिन ये सोचो आगे चल के ये जो है सो आपके लिए, ये आपकी आखिरत का सौदा कर रहे हैं हम। एक कमिटमेंट करके दूसरा काम कर रहे हैं हम। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुसलमान के कायदीन ऐसे। खुदा हाफिज़। ये बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी दरगाह के तहत ये जगह 16 एकड़ है। ये जो लैंड अभी हम यहाँ पर फाउंडेशन रखे, हमारे शाही मस्जिद के जो पब्लिक गार्डन के इमाम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हसन फारूकी साहब, हम लोग और हमारे CO साहब और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और हमारे पूरे इंस्पेक्टर सर्वेयर सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन रखें, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम हो रहा बोल के बहुत लोगों का कंप्लेंट रहने से बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। हम लोग बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलॉट करें ग्रेवयार्ड के लिए, और यहाँ पर फ्री तदफीन रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी ला के दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 10 एकड़ दिए, और भी जहाँ जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करेंगे। और किसी को तकलीफ नहीं होना है, आवाम को ज़मीन अल्लाह की रहती है और किसी की नहीं रहती, क्योंकि वफ़ बोले तो अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो लिहाजा जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेवयार्ड्स के लिए, कब्रस्तान के लिए है। लोग आज परेशान घरे भटकते फिरते, क्योंकि जिसके घर में मैयत रहती उसके हाल से पूछो उन्हें कितना परेशान रहता। मगर लोग जो है ना 50,000 दो, 1 लाख रुपए दो, 25,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, ये सब गलत है। मैं इससे पहले भी बोला था, फ्री तदफीन होना है हर जगह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 22/6/2020 को साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन कब्रस्तान के लिए अलाट करने का ऐलान किया, और वहाँ पर ये ऐलान किया कि ये वक्फ बोर्ड में इसका रेजोल्यूशन पास किया गया है। और उस ऐलान के वक्त CO जनाब शाहनवाज़ कासिम साहब भी मौजूद थे। अब इस वक्त के मौजूदा CO जो उस वक्त जो ना विजिलेंस ऑफिसर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, वो भी मौजूद थे। और हमारे शहर के एक शाही मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद थे, और एक आलिम दीन भी जो है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी मौजूद थे। ये सब के सामने ये ज़मीन को जो है ना कब्रस्तान के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया। 24 जून को उसी जगह पर मैं और हमारे हामिद हुसैन शुत्तारी साहब और हमारे साथी वहाँ पर जाकर हम सलीम साहब से सवाल किए कि ये डिफेंस के करीब है और यहाँ से NOC लेना ज़रूरी है, और शहर से दूर ये ज़मीन का आप ऐलान कर रहे हैं, यहाँ पर मैयतों को लाने के लिए क्या इंतज़ाम है। तो हमने मुतालबा किया था कि यहाँ पर गुस्ल खाना तामीर किया जाए और मैयतों को लाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। तो हमारे इस मुतालबे को वो अपनी तौहीन समझ कर हमारे ख़िलाफ़ जो है ना केस बुक कर दिए, और उसके बाद वो केस अब हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना जज में हमारा केस चालू हो गया है।
पेशियाँ शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो वो ज़मीन वहाँ पर है, वहाँ पर कब्रिस्तान का काम हो रहा, अब जबकि इनका ये पेपरात है और FIR में ये लिखा है कि बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, जबकि बोर्ड में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी इन्होंने खुली तौर पर मुसलमानों को धोखा दिया और ये बार बार ये कहते हैं कि अल्लाह ऊपर है, अल्लाह से डरो, और वाकई तुम्हारा अल्लाह ऊपर ही है। एक मुसलमान का अल्लाह हमेशा नज़दीक रहता, तुम्हारा अल्लाह ऊपर है और तुम्हारा सबसे बड़ा अल्लाह तुम्हारी दौलत है, जिसके भिर्रे के ऊपर तुम जो है ना हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों से खेले हैं आप। और मेरे से आप जितनों को तकलीफ दिए ना, 40 से 45 आदमी इस वक्त मेरे से राबिते में हैं, आपके जुल्म का शिकार है, वो आपके जुल्म का शिकार है। आप रास्त और बिलवास्ता तौर पर उन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाल के आप परेशान किए हैं, क्योंकि आपको दौलत का घुमंड है, आप वक्त के फिरौन हैं। आप याद रखो, आप वो फिरौन बाकी नहीं रहा तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या हैसियत है। हम सिर्फ कब्रिस्तान की हिफाजत का मुतालबा किए तो हमारे खिलाफ केस बुक किया गया। अब हम तुम्हारे खिलाफ हम हाई कोर्ट में भी डाले हैं और चीटिंग केस क्रिमिनल में भी जो ना अब हम दाखिल करे हैं। मोहम्मद सली साहब, अब तुम्हारे चेहरे से मुसलमान होने का मकरू नकाब उतर गया है। अब तुम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। तुम मुसलमानों की मैयतों से तक खिलवाड़ करे, तुम कब्रिस्तान के नाम पे धोखा दिए। तुम अपने आप को मुसलमान कहलाने के बिल्कुल हकदार नहीं है। जितने लोग आपसे मुतासिर है, अब हम एक यूनिटी के तहत हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि तुम्हारे को जो है ना हज के महीने के चेयरमैन से बरतरफ किया जाए, क्योंकि वो मुकद्दस जो है ना सीट पर रहने के तुम खतई काबिल नहीं है। तुम एक चोर है, तुम धोखेबाज है, तुम कौम को धोखा देने वाले है, तुम मैयतों को तक नहीं छोड़े। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। अरे कितना पैसे का घुमंड, तुम्हारा घुमंड क्या काम आने वाला है। आज वक्त का फिरौन नहीं रहा, नमरूद नहीं रहा। और ये बात याद रखो, जब फिरौन की फिरौनियत बढ़ती है तो अल्लाह ताला किसी ना किसी को उसकी सरकोबी के लिए पैदा कर देता है। नमरूद को एक छोटे से मच्छर ने ख़त्म कर दिया था। हो सकता है कि अल्लाह ने जो ना तुम्हारी तबाही मेरे हाथ से लिखी है। मैं तुम्हारे सामने जर्रा हूँ, लेकिन मैं तुमसे टकराने की हिम्मत रखता हूँ, मैं तुमको बेनकाब करने की हिम्मत रखता हूँ। भले ही मैं खर्चदार हो जाऊँगा, भले ही मेरा जो नुकसान होगा, लेकिन तुम जो है ना हमारे ऐसे मुक़द्दस कारपोरेशनों में तुम्हारा नापाक ख़त्म नहीं बनना चाहिए। हम ये हुकूमत से मुतालबा करेंगे, हम रास्त तौर पे KTR से मिलेंगे, हम रास्त तौर पे हरीश राव से मिलेंगे, सबसे मिलके तुम्हारी असलियत बताएंगे। और जितने लोग तुमसे धोखा खाए हैं वो सब हमारे साथ हैं। और मैं अगर एक एडवोकेट साहब का नाम बोलूं तो तुम्हारी पैंट कच्ची हो जाएंगी, तुम्हारी पैंट कच्ची हो जाएंगी। अब तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ गया है और मैं ये दूसरे अशरे में तुम्हारी बर्बादी के लिए मैं जितने तुम्हारे से धोखा खाए हैं वो और मदरसे के बच्चों को उठा के मैं आयत करीमा पढ़ा के तुम्हारी दौलत को बर्बाद होने के लिए तुम्हारे हक़ में बद्दुआ कराऊंगा। सब इज्तिमाई दुआ करते तुम्हारे लिए इज्तिमाई बद्दुआ करवाऊंगा मैं। ये याद रखो, नाहक हमको तकलीफ दे रहे हैं तुम और कौम को धोखा दे रहे हैं। कहाँ है कब्रिस्तान? धोखेबाज सलीम, कहाँ है कब्रिस्तान? तुम्हारी दौलत खबर में आएंगी। अरे आज तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है। अगर पोल खोलूं तो तुम सूरत नहीं बता सकते। तुम्हारी इतनी हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है। अब मैं नहीं कहना चाहता हूं मैं, अब हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। चीटिंग केस में, क्रिमिनल केस में भी डालेंगे और ये हाई कोर्ट में केस तुम्हारा जो ना दाखिल हो गया है। अब तुम्हारा हमारा टक्कर का मुकाबला होगा और अल्लाह जो ना हक का साथ देगा। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? क्या आप अज़वाजी जिंदगी की खुशियों से महरूम हैं? क्या आप शादी से पहले की गलतियों से परेशान हैं? आप शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी हर्बल मेडिकेयर सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशन बाग, हैदराबाद। 40 साल तजुर्बाकार तबीब से रुजू होकर मुनासिब कीमत पर कामयाब इलाज करवा सकते हैं और अपनी मायूसी को खुशी में बदल सकते हैं। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे तक 10 बजे, शाम 6 बजे तक 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे, जुमा को तातिल रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।